नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया चल रही है। इस तबादले की प्रक्रिया में इतनी उलझने हैं जिसे सुलझाना अब लगता है कि शिक्षा विभाग बिहार के जो आईएएस हैं, जो बड़े-बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे वह एसीएस सिद्धार्थ हों, चाहे वह प्राथमिक निदेशक हों, माध्यमिक निदेशक हों, शिक्षा सचिव हों, संयुक्त सचिव हों या अन्य हों, उनके बस की बात दिख नहीं रही है। उलूल जलूल प्रक्रियाएं वो कर और 1,90,000 जो आवेदन आया है उसमें जितना कम से कम हो सके उन शिक्षक शिक्षिकाओं को तबादला देने की चाहत रखे हुए हैं ये अधिकारीगण। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर इतने बड़ी संख्या में आए आवेदन को कैसे निष्पादन किया जाए, कैसे उसका स्क्रूटनी किया जाए और कौन सी प्रक्रिया अपनाया जाए कि कम समय में सारे शिक्षकों को संतोषजनक, संतुष्टि भरा, सुरक्षात्मक जगहों पर उन्हें तबादला दे दिया जाए। एकदम ही समझ से परे है इन अधिकारियों के मन मस्तिष्क में कोई आइडिया ही नहीं सूझ रहा है। जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के ये पदाधिकारीगण कार्य कर रहे हैं कि चलो ये वाला प्रक्रिया अपनाते हैं, नहीं यार ऐसे नहीं होगा। चलो ये वाला प्रक्रिया अपनाते हैं, नहीं यार। हेलो प्राथमिक निदेशक साहब, अरे कुछ आइडिया सोचा मर्दवा। हेलो माध्यमिक निदेशक साहब, अरे तू मर्दवा खाली सुतल रह तड़ा कंबल ओढ़ के, कुछ तो आइडिया सोचा कैसे तबादला करल जाओ। हेलो प्रधान सचिव साहब, अरे मर्दवा और संयुक्त सचिव साहब कहाँ बड़न? बे मर्दवा सब हम एसीएस बानी तो सब हमरे के जिम्मे बा। विद्यालय के निरीक्षण करे के बा, देखत रह अकेले जा जा के निरीक्षण करतानी, भाटा पर काम करे वालन जो लइकन बाड़न ओहनी के वहां से काम छोड़ा करके और स्कूल भेजतानी, जो चलता फिरता रास्ता में भूला बेसरा जो बच्चा बड़न ओहनी के पकड़वा पकड़वा कर स्कूल भेजतानी। अरे ये सब स्टंट करतानी यही चलते ना कि तबादला के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया बा उस पर फोकस ना जाए मीडिया वालों को और हमरे दिखावत रहन जान की देखा तड़ा जा एसीएस साहब कितना मेहनती बाड़न, कितना जमीन से जुड़ल बाड़न। अरे तोहनी जना के टाइम दिवात हई ई सब स्टंट करके। संयुक्त साहब, संयुक्त सचिव साहब और प्राथमिक निदेशक साहब और माध्यमिक निदेशक साहब और प्रधान सचिव साहब सब मिल के मर्दवा हम जब तक इधर लुभैले बानी मीडिया कर्मियन के तब तक तोहनी कुछ उपाय मतलब देखा जाए, सुझावा जा कैसे हुई तबादला। तो इस प्रकार के जो है चल रहा है पूरा शिक्षा विभाग में। एकदम समझ नहीं आ रहा है इन पदाधिकारियों को कैसे किया जाए। अब देखिए, अब नया प्रक्रिया इन लोग का आरंभ कर दिया कि कैसे अब इन्हीं के छांट करके कम किया जाए। तो जानते हैं क्या किया है? 5-6 प्रकार के कारण बता दिया कि जो इन कारणों के अंतर्गत आते होंगे उनका तबादला हम नहीं करेंगे। पहला निलंबन, जिन पर निलंबन का कार्रवाई हुआ है वो यदि आवेदन किया है नहीं करेंगे तबादला। जिन पर विभागीय कार्रवाई चल रहा है या हुआ है नहीं करेंगे तबादला। जिन पर विधिक कार्रवाई हुए हैं या हो रहा है नहीं करेंगे तबादला। जिनका डॉक्यूमेंट्स निगरानी विभाग के पास जांच के लिए है, अभी जांच नहीं हुआ है, जांच चल रहा है, उनका नहीं करेंगे। जिनका डॉक्यूमेंट्स फर्जीवाड़ा के रूप में संदेह उत्पन्न हुआ है और जांच हो रहा है तो उनका भी नहीं करेंगे। जो बिना सूचना के अनुपस्थित हैं या लंबे दिनों तक रहे हैं तो उनका हम नहीं करेंगे। लेकिन जिन पर राशि बकाया है सरकार का, विभाग का, तो उनका हम चलो कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है कारण ढूंढा जा रहा है कि कैसे शिक्षकों की संख्या कम की जाए। अब इन लोगों का जो है जो इन कारणों के अंतर्गत आते होंगे, जो इन कारणों का मार झेल रहे होंगे, उनको अब ई शिक्षा कोष पोर्टल पर इनका जो प्रोफाइल है शिक्षकों का उसमें प्रविष्टि करना है। डीओ डीपीओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सवाल यह उठता है कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आपने आवेदन करवाया, उससे पूर्व भी आपने आवेदन करवाया था। आवेदन जो है वो स्थगित करना पड़ा था क्योंकि जो प्रक्रिया थी वह माननीय पटना हाईकोर्ट के दहलीज पर खड़ा हो गया था, जिसके बाद आपको झुकना पड़ा और वो स्थगित करके नया प्रक्रिया आपको आवेदन का आरंभ करना पड़ा। आप पिछले 7-8 माह से जो है वो जब से आप आए हैं एससीएस महोदय साहब
डॉक्टर सिद्धार्थ जी, जब तक आपका आगमन हुआ है शिक्षा विभाग में एसीएस के तौर पर पहला कदम आपने उठाया कि शिक्षकों का तबादला देना है। और शिक्षा मंत्री साहब बार-बार जब भी मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, उनको कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है तो स्थानांतरण पर ही आ जाते थे और कहते थे कि हम उदारवादी नीति अपनाएंगे, सबको एकदम उनका जहां पे सहज महसूस करे, सुरक्षित महसूस करे, एकदम जहां पे वो संतुष्ट हो, वहीं एकदम ऐच्छिक स्थानांतरण उनका कर देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं होगा, सबको तनाव मुक्त कर देंगे ताकि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो सके, शैक्षणिक विक्षेपण दूर हो सके। कोई भी प्रश्न उनके सामने आता था, बस जवाब उनका यही रहता था। अब बताइए कि 6-7 माह गुजर चुके हैं और ये उम्मीद पर जो है पानी फिरते दिख रहा है शिक्षकों का। आखिर कब तक वे इस प्रकार से झेलते रहेंगे? आप पदाधिकारियों के जो नाकामी है, जो नकारापन है, जो असफल प्रयोग है, बार-बार जो आप नए-नए प्रक्रिया सुझा रहे हैं, अपना रहे हैं और वो असफल हो रहा है। आखिर कब तक ये जो सरकारी विद्यालय है उसे प्रयोगशाला जो है शोधशाला समझाता रहेगा? कब तक आखिर शिक्षकों को शोध सामग्री, प्रयोग सामग्री समझा जाता रहेगा? कब तक आप पदाधिकारी जो यूपीएससी क्वालिफाइड करके आए हैं और आपके पास 20-20, 30-30 साल का अनुभव है, तब जाकर के आप किसी विभाग का एसीएस बने हैं, सचिव बने हैं, संयुक्त सचिव बने हैं, निदेशक बने हैं। वो अनुभव का क्या हुआ आपका? किस काम वो आएगा अनुभव? कब काम आएगा वो अनुभव? कि आप तबादले की प्रक्रिया जो है वो सफल नहीं कर पा रहे हैं, नाकाम हो जा रहा है आपका सारा प्रक्रिया और आप प्रयोग कर रहे हैं नए-नए जो है प्रक्रियाओं का और बार-बार असफल हो रहे हैं। तो ये सब करना छोड़िए और बेसब्री से इंतजार जो कर रहे हैं शिक्षक-शिक्षिकाएँ जिनमें कई जो नियोजित शिक्षक से विशेष शिक्षक बनने वाले हैं उनका इंतजार पिछले 1 दशक या उससे भी अत्यधिक समय से चल रहा है और आप जैसे कई नाकाम, कई असफल जो है वो एसीएस आए शिक्षा विभाग में कई गए, लेकिन अब तक इनका जो है तबादला नहीं कर पाए। और अब बीपीएससी शिक्षकों का भी पिछले जब से आपने उम्मीद बढ़ाया है इनका, ढाढ़स दिया है कि हम तबादला कर देंगे, उदारवादी नीति अपना रहे हैं, ऐच्छिक हस्तांतरण कर देंगे, तब से ये भी बेचारे बेचैन हैं। आप देख पा रहे हैं रोजाना किस प्रकार की घटनाएं घट रही है। कहीं शिक्षिका को बंधक बना लिया जा रहा है, कहीं शिक्षिका के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, कहीं छेड़खानी का आरोप आ रहा है, तो कहीं अ, अन्य प्रकार से जो है खास करके महिला जो शिक्षिकाएं हैं उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही हैं। पुरुष शिक्षक जो अपने घर परिवार से दूर है, अपने बीवी बच्चे से दूर है, उनका भी कष्टमय जीवन चल रहा है अभी शिक्षक के तौर पर, तो सभी तनावग्रस्त हैं। कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो पाएगा बिहार में? तो यथाशीघ्र आप जो है एक सफल प्रक्रिया अपनाएं और सभी जो आवेदन कर चुके हैं उन सभी शिक्षकों का तबादला आप करें। ये जो अभी आप प्रविष्टि करवा रहे हैं शिक्षा कोष पोर्टल पर, आपने जब आवेदन करवाया था, जो आपने सॉफ्टवेयर तैयार किया और जो आपने आवेदन का फॉर्मेट तैयार किया, उसमें एक कॉलम आपने क्यों नहीं रखा था? जो आज प्रविष्टि हो रहा है उसी समय प्रविष्टि होता कि आवेदन तो कर रहे हैं, लेकिन हम जो है विभागीय कार्रवाई मेरे ऊपर हो चुका है या हो रहा है, फर्जीवाड़ा का जांच चल रहा है मेरे ऊपर, निगरानी विभाग के अंतर्गत जो हमारा डॉक्यूमेंट्स जांच हो रहा है, हम बिना सूचना के अनुपस्थित रहे हैं या हैं, तो ये सारे प्रविष्टि जो है आवेदन में भी हो सकते थे और स्क्रूटनी होते समय वो सारे अलग-अलग छँट जाते, लेकिन अब आप जो है उसका प्रविष्टि करवा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जैसे-जैसे जो है परिस्थिति उत्पन्न हो रही है उस हिसाब से आप फैसला ले रहे हैं और इसलिए लेट लतीफ हो रहा है। पूर्व से आपका कोई योजना तय नहीं था कि कौन-कौन सी समस्याएँ भविष्य में आएँगी और उस समस्या से कैसे जूझना है। तो ये प्रयोगशाला जो आपने सरकारी विद्यालयों को बनाया रखा है, सरकारी शिक्षकों को प्रयोग सामग्री जो बना रखा है और आप जो शोधकर्ता और आप जो प्रयोगकर्ता बने हुए हैं, आप पदाधिकारी बन के और यथाशीघ्र इन शिक्षकों का हस्तांतरण दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।